हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की मूवी जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है इनविजिबल गर्ल। ये स्टोरी एक लड़की और उसकी फैमिली की है जिसके पास अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मूवी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेटेरोइड दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो धरती पर कभी भी गिर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ऑल है। समुद्र में एक छोटी सी बोट पर खड़ा है। दरअसल उसे 1 टन का सामान छोटी सी बोट पर रखवाना है, पर वो बोट काफी छोटी है जो 1 टन का वजन नहीं उठा सकती, बल्कि सिर्फ 600 किलो का ही वजन उठा सकती है। फिर ऑल छोटी बोट के मालिक से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, प्लीज पूरा सामान रखवा लो। वो नहीं मानता। ऑल के दिमाग में ये आइडिया आता है। फिर बड़े शिप के मालिक से बोलता है कि आप 1 टन का सामान उस बोट पर रखवा दो, उसे बताना मत, उसे बोलना कि वे सिर्फ 100 किलो का ही सामान है। शिप का मालिक ऑल की बात मानकर 1 टन का सामान उस बोट पर रखवा देता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वे बोट डूबने लगती है और उसमें रखा सारा सामान भी डूब जाता है। पर जैसे तैसे ये दोनों सही सलामत किनारे तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऑल की चालाकी की वजह से इसका बोट डूब गया, इसलिए अब ऑल को इसके सारे पैसे देने होंगे, पर उसके पास तो फुटी कौड़ी नहीं थी। इसलिए वे बोट के मालिक को बोट के बदले नकार दे देता है, क्योंकि ऑल के पास इसके अलावा देने को कुछ भी नहीं था। अब दिखाया जाता है कि ऑल एक बैंक में जाता है और वहाँ वे अपने बचपन की दोस्त स्वेतलाना से मिलता है जो उस बैंक में जॉब करती थी। ऑल स्वेतलाना से बोलता है कि मुझे लोन की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए। स्वेतलाना पूछती है कि तुम्हें कितना लोन चाहिए। वे लोन की रकम सुनते ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ऑल को $1 मिलियन चाहिए। तो स्वेतलाना ऑल को बताती है तुम्हें कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी ना हो। फिर ऑल परेशान हो जाता है और स्वेतलाना ऑल को परेशान देखकर बोलती है, हेलो, मैं तुम्हें अपने फादर से मिलवाती हूँ, हो सकता है वे तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। दरअसल स्वेतलाना और ऑल बचपन के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए स्वेतलाना ऑल की मदद करना चाहती है। फिर स्वेतलाना ऑल के कार में बैठकर अपने घर जाती है जो काफी पुरानी और खराब हो चुकी है। स्वेतलाना घर पहुँचती है और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली काफी बड़ी है और सभी लोग के अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। जैसे उसके फादर चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल साथ रहे, उसकी बड़ी बहन जो आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई जो आर्मी में जाना चाहता है, पर क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वे आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाता और हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसकी सबसे छोटी बहन जो बड़ा होना चाहती है। खैर, अब ऑल स्वेतलाना के फादर से बात करता है और अपनी प्रॉब्लम बताकर बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, जिसके लिए मैं आपको कमीशन भी दूंगा। पर स्वेतलाना के फादर ऑल पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे काफी बुरा भला बोलते हैं और फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मेटेरोइड अर्थ पर काफी तेजी से आ रहा है और कुछ ही देर में स्वेतलाना के घर में गिर जाता है और वहाँ काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर सभी लोग घर के बाहर भागते हैं। तभी भी देखते हैं कि शहर में काफी सारे मेटेरोइड गिर रहे हैं। तभी स्वेतलाना को याद आता है कि उस मेटेरोइड के नीचे उसके ग्रैंडफादर दब गए हैं। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और ग्रैंडफादर को निकालते हैं। फिर ऑल सबसे बोलता है कि हमें मेटेरोइड को ढूंढना चाहिए ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। ऑल की बात मानकर सब लोग मेटेरोइड को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर काफी खुदाई करने के बावजूद उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और सभी लोग काफी थक चुके थे, इसलिए वे सब सो जाते हैं। और ऑल अभी भी खुदाई कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्जा है। बहुत कोशिश करने के बाद ऑल को मेटेरोइड मिल जाता है। तभी स्वेतलाना के ग्रैंडफादर उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है। ये बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है और ये देखकर काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि वे घर वाले को कैसे बताएगा कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। पर ऑल हिम्मत करके स्वेतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो काफी थक चुके थे और ऑल के काफी उठाने के बावजूद भी वो नहीं उठ रही थी। तभी वहाँ स्वेतलाना का छोटा भाई आकर ऑल को बताता है कि मेटेरोइड पिघल गया है और गलती से डैड के पैर से लग गया, जिससे फिर लिक्विड जमीन पर फैल गया है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट की बात पता चलती है कि लिक्विड फैलने की वजह से घर में ज्यादातर लोगों के पास अलग अलग सुपरनैचुरल पावर आ गई थी। जैसे स्वेतलाना की छोटी बहन के पास सुपरमैन जैसा पावर आ गया था और किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकती है। जैसे स्वेतलाना की छोटी बहन के पास सुपरमैन जैसा पावर आ गया है जो किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकती है और उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगती है। वहीं स्वेतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। अभी घर वाले काफी खुश थे। उन्हें एक बात पता चलती है कि अगर उन्हें अपनी पावर का यूज करना है तो सभी लोगों को साथ रहना होगा, यानी 20 मीटर की दूरी के अंदर, तभी उनका पावर काम करेगा। और स्वेतलाना की बहन को डॉक्टर के पास ले जाता है ताकि उनका चेकअप करवा सके। ये पावर आने की वजह से उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, पर डॉक्टर चेक करके बताता है कि वे बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तभी सब लोग घर चले जाते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तभी ऑल सबसे बोलता है कि क्यों ना हम इस पावर का यूज करके कुछ पैसे कमाएं,
इससे हमारे पास काफी पैसा आ जाएगा। पर हमेशा की तरह स्वेतलाना के फादर ऑल की बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ स्वेतलाना का छोटा भाई आता है और बताता है कि मुझे मेरी पावर का पता चल गया है, मैं आसानी से जानवरों की बातों को समझ सकता हूँ। फिर वे अपनी डॉग की बातों को समझ लेता है वे क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऑल आयरन रोड को मोड़ने की कोशिश करता है और वे उसे नहीं मोड़ता और वे उदास हो जाता है। सोचता है कि सबके पास सुपरनेचुरल पावर है, मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि मैंने ही उस मेटेरोइड को जमीन से निकाला है। अगले दिन सुबह होती है और हम देखते हैं कि स्वेतलाना के फादर टॉयलेट कर रहे हैं। वे लंबी लंबी सांस ले लेते हैं। तभी अचानक से वे घर के बाहर आ जाते हैं। इन्हें मालूम चलता है कि उनके पास भी सुपरनेचुरल पावर है, से वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद स्वेतलाना के फादर सभी लोगों को लेक पर ले जाते हैं, जहाँ सब अपने पावर का यूज करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। ऑल स्वेतलाना से बोलता है कि क्यों ना हम बैंक लूटे, हमारे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे। और ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि उसके ऊपर कर्जा था, उसे उस टाउन के पैसे भी लौटाने थे। स्वेतलाना को ऑल की बातें पसंद नहीं आती और वे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद ऑल काफी नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है। फिर स्वेतलाना भी उसके कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अचानक से एक कार सामने आकर रुकती है और ऑल घबरा जाता है। दरअसल ये वही लोग हैं जिसका एक टन का सामान ऑल ने नदी में डुबो दिया। इन्हीं का पैसा वापस करना है, जिसकी वजह से ऑल ऐसे ऐसे आइडियाज दे रहा है। खैर ये लोग ऑल के पास आकर बोलते हैं कि तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो, अगर तुम मेरे पैसे जल्दी नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। ऑल काफी घबरा जाता है और पैसे देने के लिए एक वीक का टाइम लेता है। ये सभी बातें स्वेतलाना सुन रही थी, जिसके बाद ऑल को प्रॉब्लम में देखकर वे बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाती है। देखते हैं कि ये दोनों स्वेतलाना के फादर को एक बड़े बंगलों में ले जाते हैं ताकि उनके मन में लालच आ सके और वे बैंक लूटने के लिए राजी हो जाएं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वेतलाना के फादर बैंक लूटने के लिए नहीं मानते। फिर स्वेतलाना उन्हें इमोशनली फोर्स करती है। वे रोने लगती है और बोलती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट ख्वाहिश है, प्लीज मान जाइए। कि फादर मान जाते हैं और सभी घर वालों को इकट्ठा करते हैं और सभी लोग को समझाते हैं कि बैंक कैसे लूटना है। फिर ऑल सबको बताता है कि हमें सिर्फ कार में बैठे रहना है, क्योंकि सारा काम तो स्वेतलाना का है, उसके पास इनविजिबल होने का पावर है, तो वे आसानी से बैंक में जाकर पासवर्ड कोड्स जानकर बैंक से पैसे लेकर आ सकती है। हमें सिर्फ उसके पास रहना है ताकि उसकी पावर कम करती रहे। अब रात हो जाती है और ऑल गार्डन में एक कप को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास कोई सुपर पावर है, पर असल में वहाँ स्वेतलाना थी जो इनविजिबल होकर कप उठा रही थी। अगले दिन सभी घर वाले अपने पावर को पब्लिक में दिखाने की बातें करते हैं, पर ऑल उनको मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मान भी जाता है, क्योंकि ऑल को घर वालों की जरूरत है। जो वे सभी एक थिएटर में जाते हैं और अपने अपने पावर वहाँ के डायरेक्टर को दिखाते हैं ताकि वे पैसे कमा सके। अगली सीन में मजे की बात ये होती है कि ऑल को भी अपने सुपर पावर के बारे में पता चल जाता है, जिसमें ऑल अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सभी घर वाले फर्नल एजेंट के पास जाते हैं, यानी कि जो अंतिम संस्कार करवाते हैं, क्योंकि स्वेतलाना के ग्रैंडफादर मरने वाले थे। उनकी अंतिम इच्छा ये है कि उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो। फिर स्वेतलाना की छोटी बहन और ऑल दोनों खाने के लिए बैठते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ऑल को परेशान करने लगते हैं, जिससे स्वेतलाना की छोटी बहन को गुस्सा आ जाता है और वे सबको मारने लगती है, क्योंकि उसके पास सुपरमैन का पावर है। फाइनली अब सभी लोग बैंक लूटने के लिए आ जाते हैं और बैंक के पास अपनी कार खड़ी कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग स्वेतलाना के पास रहेंगे तभी तो उनकी पावर काम करेगी। अब स्वेतलाना इनविजिबल हो जाती है, पर उसके कपड़े अभी भी दिख रहे थे, इसलिए वे अपने कपड़े उतार देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद स्वेतलाना सभी पासवर्ड और कोड जान लेती है, पर तभी उनकी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है और वे लोग स्वेतलाना से काफी दूर हो जाते हैं, जिसके बाद अंदर स्वेतलाना दिखाई देने लगती है। बैंक मैनेजर ये नजारा देख के सौंकट ही रह जाता है, पर तभी ऑल सबको कार से बाहर करके रेंज में ला देता है और स्वेतलाना फिर से इनविजिबल हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी बिना चोरी किए ही कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस आ गई थी। फिर पुलिस चेकिंग के लिए आती है, तभी कार से स्वेतलाना के फादर कहीं गायब हो जाते हैं। ऑफिसर चेकिंग करता है, पर उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगता और वे इन सबको जाने देता है। फिर कुछ देर बाद स्वेतलाना के फादर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इसी वक्त पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्वेतलाना के फादर पुलिस वैन में हैं। सभी लोग घर आ जाते हैं और ऑल सब पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, तुम लोग कभी बैंक लूट ही नहीं सकते। फिर स्वेतलाना की बहन बताती है कि आज मेरा थिएटर में शो है, कि हम सभी लोगों का ध्यान शो की तरफ कर देंगे, इससे सभी लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा और हमें बैंक लूटने का मौका मिल जाएगा। फिर रात होते ही हम बैंक लूट लेंगे। अब शो स्टार्ट होता है, पर यहाँ काफी तादाद में शो देखने के लिए लोग आए, इससे स्वेतलाना की बहन नर्वस हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है, वहाँ से भागने लगती। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और उसे समझाने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे डॉन अपने पैसे लेने के लिए फिर से आ जाता है
और ऑल को कहीं ले जाकर बहुत मारता है। ऑल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और रे वैसे ही बाहर आकर स्वेतलाना और उसकी फैमिली को बहुत बुरा भला बोलता है। तुम लोगों को चाहे कितनी भी बढ़िया पावर मिल जाए, तुम लोग उसका यूज कभी नहीं कर सकते, जो बात सबको काफी बुरी लगती है। फिर वे ऑल को पकड़ के गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि अब हम चोरी करके ही रहें। तभी सब लोग बैंक के पीछे वाले दरवाजे पर चले जाते हैं। स्वेतलाना की बहन उड़कर दरवाजे पर चेन बांध देती है और उसकी छोटी बहन, जिसके पास सुपरमैन की पावर है, वह खिड़कियों को उखाड़ देती है। फिर भी लोग एक ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि पुलिस वालों को आने में प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि इसकी छोटी बहन सारे लॉकर्स को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देती है और सभी लॉकर्स को कार में रख के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ करते, स्वेतलाना का भाई सभी डॉग्स को पुलिस के पीछे छोड़ देता है और वे लोग वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। लोग वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं जहाँ वे बहुत एंजॉय करते हैं। तभी स्वेतलाना के दादा बोलते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यही छोड़ और तुम लोग चले। ये लोग इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऑल सबको उसके हिस्से के पैसे दे देता है। और तभी स्वेतलाना को एहसास होता है कि उन लोगों ने ग्रैंडफादर को अकेले छोड़कर बहुत गलत किया। पर ऑल बोलता है कि हम वहाँ वापस नहीं जा सकते, जो बात स्वेतलाना को काफी बुरी लगती है और वे बोलती है कि तुम अपने हिस्से के पैसे लो और गाड़ी से उतर जाओ। फिर ऑल गुस्से में कार से उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑल डॉन के पास जाकर उसके पूरे $1 मिलियन दे देता है और बचे हुए बाकी पैसे लेकर किसी और कंट्री में जाने लगता है। पर ऑल इतने सारे पैसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो सारे पैसे को अपने बॉडी पर चिपका देता कि उसे कोई पकड़ ना सके और बाहर फ्लाइट का इंतजार करने लगता है। तभी ऑल टीवी में देखता है कि स्वेतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल हुआ ये था कि वे अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने के लिए उस एजेंट के पास जाते हैं, पर वो डेड बॉडी देने से मना कर देता है। ये लोग उसे $1 मिलियन का लालच देते हैं। पैसे के लालच में वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। पर एजेंट को उन पर शक हो जाता है और सारी बातें पुलिस को बता देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और इन सब का पता लगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को लेकर कोर्ट में जाता है। मतलब ग्रैंडफादर तो कभी मरे ही नहीं है, वे जिंदा हैं और उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। ग्रैंडफादर के आते ही काम करने लगते और कोर्ट में सब उथल पुथल हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं जिसे देखने पर काफी हंसी आती है। इन लोगों ने तो कोर्ट को पूरी तरीके से मजाक बना दिया है। खैर, ये सभी बाहर निकलने की सोचते हैं पर बाहर काफी पुलिस होती है। जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं तो इनका ध्यान भटकाने के लिए स्वेतलाना की बहन हवा में उड़ने लगती है, जिससे पुलिस वालों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और सभी लोग वहाँ से छुपकर निकल जाते हैं और एक बोट पर पहुंच जाते हैं। फिर हमें वो डॉन दिखाया जाता है जिसका पैसा ऑल ने डुबोया था। डॉन उसकी हेल्प करता है और इन्हें कंटेनर में बंद करके सबसे चाइना भेज देता है और सभी लोग बच जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसका फनीस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।